समय का सही लाभ ले लीजिए। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, अच्छों के लिए अच्छा समय और खराब के लिए खराब समय। तो जब गुरु महाराज की कोई भी वाणी मिथ्या नहीं है, तो आप किसी भी समय को अच्छा करना चाहो तो आप अच्छे बने रहिए। समय आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और आप में खराबी आ गई तो समय भी आपके लिए खराब बर्ताव करेगा और फिर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। महापुरुषों ने बहुत समय पहले से इस समय के बारे में कहा। गोस्वामी जी महाराज ने मानस में लिखा, कलिकाल अकाल दुकाल पड़े, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। एक बार तो हो चुका है और एक बार फिर होना है। तो जब महापुरुष ने बात कही है, वो पत्थर की लकीर है, वो तो होनी है। अब उस समय को आप कैसे बढ़िया से गुजारोगे? तो आपने देखा 23 मार्च 2019 जब आपके आश्रम पर कार्यक्रम हो रहा था, जैसे महापुरुषों ने भविष्यवाणियां की, उसी हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन गुरु महाराज की तरफ से मिला। तो आपको बताया गया कि आने वाला समय जो अपना काम करेगा उसमें कुदरत की गाड़ी ने अपना पहला गियर पकड़ लिया है और कुदरत की गाड़ी में पहला गियर लग चुका है। आप लोग गवाह हो इस बात के। 2019 मार्च 23 गई थी और एक वर्ष गुजर नहीं पाया। उसी समय आपको एक घोषणा की गई थी कि गुरु महाराज के दरबार से एक ऐतिहासिक घोषणा होगी जो अब से पहले कभी नहीं हुई होगी। महापुरुषों के सानिध्य में पहुंचने से ये चीज मिलती है। उनकी दया कृपा जब उतरती है तो कोई ना कोई बात ऐसी उभर कर आती है। वो बात जनमानस के कल्याण के लिए होती है। 23 मार्च 2020 को आपसे ये कहा गया कि अब कुदरत की गाड़ी अपने दूसरे गियर में चलने वाली है और उसने दूसरा गियर पकड़ लिया है। अब जब वो अपनी चाल से चलेगी तो आप सब देखोगे। उसमें आपको एक चीज और बताई गई थी कि भगवान कृष्ण और बलराम के बीच में जो बात हुई थी, वो कह रहे थे कि बलराम जी, आपके बाण ने समय को उसकी गति से चलने के लिए प्रेरित कर दिया। अब समय अपनी गति से चलेगा। और जब भगवान कृष्ण से पूछा तो उन्होंने कहा, हमारा बाण जो काम करेगा वो समय के अनुरूप जीव उसे भोगेगा और थोड़े ही समय में भूल जाएगा। मतलब तुम्हारा बाण समय के अनुरूप काम करेगा और माया हमारी ऐसा करेगी कि वो जो हो जाएगा वो उसको बहुत जल्दी भूल जाएगा। तो समझ लीजिए, जो हो रहा है वो थोड़े समय बाद ही आप भूल जाते हो। लेकिन तुम्हें गुरु महाराज की बातों को भूलना नहीं चाहिए। ये तो समय की बात है। समय को भुला दीजिए लेकिन गुरु महाराज को मत भुलाइए। सूरदास जी महाराज ने लगभग 500 वर्ष पहले इस समय जो बीमारी चल रही है, जिसकी वजह से हर मानव के मन में बड़ा कष्ट, अरे कहीं हमको ऐसा ना हो जाए, अरे इस समस्या से हम न जूझ जाए, और बाढ़ आ रही है, उस बाढ़ में जो बीच में आ जाता है बह रहा है। आप उस बाढ़ से बचना चाहो तो, और जिस किसी को भी ये बात मिल रही हो, जिस समय सूरदास जी महाराज ने इस समय के लिए लिखा, रेमन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 से ऊपर 56 वर्ष चढ़े, 2056 से 77 में आ गए। बताया था ये समय उस समय शुरू हो जाएगा और वो समय शुरू हो गया। जब वो समय अपनी गति में आया तो देख लीजिए इस समय क्या हाल चल रहा है। पूरी दुनिया पद के अंतिम शब्दों में एक लाइन से ऊपर वाली लाइन उन्होंने लिखा, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे। जिधर भी सुन रहे हो अकाल मृत्यु का तांडव, प्रजा बहुत मरे, लाखों लोग शरीर छोड़ के चले गए और रोज जा रहे हैं, गिनती नहीं कर पा रहे, वो बेचारे काउंटिंग कर रहे हैं, आज कितने गए कल कितने गए। कहां तक लिखोगे इसको? वो तो महापुरुष लिख गए, वो पत्थर की लकीर वो तो होगा। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरी,
उन्होंने सोचा कि इसमें बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो अपना बचाव चाहेंगे, तो महापुरुष की जो बात मानता है उसका बचाव हो जाता है। बीमारी के बारे में लिखा, अकाल मृत्यु के बारे में लिखा, और उन्होंने साथ में दवा भी बता दी। लेकिन इस दवा का सेवन वही कर पाएगा जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा। जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ये दवा तुम पर काम नहीं करेगी। उन्होंने पद के अंत में लिखा, इस दवा का सेवन किसको करना है, सेवन करने से क्या होगा, उसको मृत्यु का भय नहीं होगा, मौत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो उन्होंने अंतिम लाइन में लिखा, और वो ऐसी बात लिख गए जो आप लोगों पर सटीक उतर रही है। आपको तो कोई दिक्कत नहीं, जो लोग उस बात पर चल गए उनको कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने इस समय को गुरु शब्द से जोड़ दिया। काल व्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान। अब समझ लीजिए, उन्होंने दवा भी बता दी कि आपको इस समय इस दवा का सेवन करना। अगर काल व्याल से बचना चाहो तो गुरु का ध्यान धरे, आपको गुरु का ध्यान धरना है, तो काल व्याल तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अब इस बात को दुनिया में प्रचार कर दो। हमारे बहुत प्रेमी हैं जो गुरु महाराज की बताई हुई बातों को लोगों के सामने ला रहे हैं। बहुत पुण्य का काम है, हम सबको यह काम करना चाहिए। गुरु महाराज ने सन 70-71 में जो बातें भविष्यवाणियों में कही, आज बिल्कुल सटीक उतर रही हैं। जो उन्होंने कह दिया वो हो रहा है। उन्होंने कहा, बच्चा 71 की बात है, अरे 92 में कहा, 1992 में कहा कि बच्चा ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं होगा, डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे, उस वक्त तुम्हारी संभाल कौन करेगा? सोचो, जब इस तरह की बीमारी आएगी उस समय तुम्हारी संभाल कौन करेगा? इसलिए बच्चा हमारी बात को खूब ध्यान से सुनो, समझो। अगर तुमने बात को सुन समझ लिया तो तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए जो भी आपसे कहा जाता है, जो आपसे गुरु महाराज कहकर गए, आप पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बताया, बलराम का बाण काम कर रहा है, कृष्ण का बाण काम कर रहा है, उन बाणों का प्रभाव तुम पर नहीं होने वाला है तब जब आपका अंतःकरण शुद्ध है, आपका मन शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है, चित्त शुद्ध है, अहंकार शुद्ध है। और इसके लिए गुरु महाराज ने तो पहले कहा था, बच्चा समय बहुत खराब आने वाला है, उस खराब समय में आप अपनी संभाल तब कर पाओगे जब चेत कर सत्संग सुनोगे, और जब चेत कर सत्संग सुनोगे तो तुम्हारी बात समझ में आएगी। तुम स्वयं निर्वहन करना और दूसरों को निर्वहन करने के लिए इंगित करना कि तुम्हें ऐसे चलना है। गुरु महाराज कह गए हैं कि हम आप सबको अपनी रहनी गहनी सुधार लेनी चाहिए। अगर खराब समय से बचाव चाहते हो तो तुम्हें अपनी रहनी गहनी सुधारनी पड़ेगी। रहनी, ऐसे परिवेश से बचिए जो आपके जीवन के लिए खतरा है। देखिए, पूरी दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष अपने देश की जनता से निवेदन कर रहे हैं, सामाजिक दूरी बनाए रखिए। तो आप समझ लीजिए कि उनको लगता है, गुरु महाराज ने तो पहले ही कहा था, चंडी दौरा करेगी, वो देश विदेश सब में जाएगी, वहां के जिम्मेदारों की खोपड़ी पर सवार हो जाएगी, और वो क्या क्या करवाएगी उसका बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका दौरा शुरू हो गया। तुमने अपने अंतःकरण को अशुद्ध कर लिया, खान पान खराब कर लिया। आपने एक चीज ध्यान देकर गौर की होगी कि इस तरह की बीमारियां ज्यादातर मांसाहारी लोगों के संपर्क में आ रही हैं। गुरु महाराज ने कहा था, ये आहार बंद कर दीजिए। आप किसी भी स्थिति में इस बीमारी से ग्रसित हो
या आपको भय है इस बीमारी से ग्रसित होने का, तो आपसे निवेदन है कि आप गुरु महाराज की बात पर थोड़ा सा अमल कर जाइए, आपको लाभ मिलने लगेगा। लेकिन कोई भी काम बिना संकल्प के नहीं होता। आपको अपने प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए, शरीर में आपको अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए, आप अस्पताल में पड़े हो, आपको वो कोरोना नाम की बीमारी लग गई, अब आपको लगा कि अब हम कुछ समय के बाद मर जाएंगे, अब हमारा क्या होगा, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को कौन संभालेगा। आपको एक अवसर दिया जाता है, आप वहीं बिस्तर पर पड़े पड़े प्रार्थना करिए। हमारे गुरु महाराज का चित्र देख लीजिए, इनको ध्यान से देखो, इनका ध्यान करो, आंख बंद करके अंतर में इनको ध्यान से देखो, इनसे प्रार्थना करो, हुजूर आज तक जो हमने किया, हमने अपनी नादानी में किया, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, हमको माफ कर दीजिए। आज के बाद जो आप आदेश निर्देश जीवन जीने के करके गए हो, हम उन्हीं आदेशों पर चलेंगे, बस हमारे जीवन की रक्षा कर दीजिए। अरे हम सबसे पूछते हैं, इसमें कोई खर्चा? अभी आप लगातार देख रहे हो, जो आपकी बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, वो खुद बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर हाथ खड़े कर रहे हैं कि भाई इस बीमारी से हम खुद ग्रसित हो रहे हैं, हम नहीं। वो भले ही हाथ खड़े कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी सेवा फिर भी कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, अपने जीवन को संकट में डालकर तुम्हारे जीवन को संकट से निकालने में लगे हुए हैं। तो आपसे क्या कहा जाता है, भैया तुम स्वयं भी प्रयास करो। अरे क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, संकल्प लो, आज से हम शाकाहार ही करेंगे। यदि तुम गुरु महाराज के संपर्क में नहीं आए, कोई बात नहीं, तो आप कम से कम गुरु महाराज ने वक्त का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव भूल तो नहीं जाओगे। ये तो संसार प्रचारित है। गुरु महाराज ने कहा कि वक्त की संभाल करने के लिए, बुरे वक्त में आपकी संभाल करने के लिए इस नाम का प्रचार कर दिया है। चलो अंतरीय नाम, जो ऊपर से उतरने वाली दुनिया है, उनके ध्वनियों के नाम आप गुरु महाराज के संपर्क में नहीं आ पाए और वो रहस्यात्मक नाम आपको नहीं मिल पाए, लेकिन तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए वो औषधि वो पहले ही बता कर गए हैं। सूरदास जी महाराज ने कहा काल व्याध से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। तो जब वो कह के गए हैं और आपके सामने आकर और समय के अनुरूप सारी बात बताकर, आपको कई गवाह मिलेंगे। दिनेश भाई गवाह हैं इसके। गुरु महाराज ने कहा है बच्चा तुमको सेवा करनी है और जब तक जियो तब तक इस सेवा को करो। आप तो इस बात के गवाह हो, आप सब इस बात के गवाह हो। हुजूर महाराज ने ये काम 20 वर्ष से ऊपर हो गया, आप लोगों की ऐसे ही सेवा हो रही है। अभी 23 मार्च 2020 से ये कहा गया था कि ऐतिहासिक घोषणा होगी। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, गोस्वामी जी महाराज कहकर गए थे कि बिना संकल्प के कोई काम सिद्ध नहीं होता, और आगे आने वाला समय ऐसा होगा कि काम कब सिद्ध कर पाओगे, जब तुम संकल्प सिद्ध हो जाओगे तब। तो उन्होंने कहा बच्चा, उन्होंने कहा कलिकाल अकाल दुकाल पड़े, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे, अन्न के बिना सब दुखी होकर मरेंगे। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने के लिए पहले तुम्हें ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा कि अन्न हो या न हो, तुम्हारा संकल्प फिर भी चलता रहे। ये आश्रम पड़ा है तो चिन्ह बनना है, गुरु महाराज का बन रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है, सब लोग सहयोग करो। गुरु महाराज ने कहा था, वो काफिले में जब आए थे तो बोले बच्चा, हमने वो गोला कुआं से उस जगह को देखा और गंगा जमनी में जब हमसे भोजन लिया तो उन्होंने कहा बच्चा, भोजन तो आपसे ले लिया, लेकिन हमारे मन में तमन्ना रह गई। हमने प्रेमियों से अलीगंज में कहा था कि जमलापुर होकर जाने के लिए कोई दिक्कत है, तो उन्होंने कहा वो गांव में कीचड़ है और रास्ते में एक पुलिया टूटा हुआ है, नहीं तो हम तुम्हारे पास से होकर आने को थे। देखिए हुजूर महाराज कितने लालायित थे कि पहुंचते ही उन्होंने ये चर्चा कर दी, बच्चा हम तो आने को थे। तो हमने कहा फिर हुजूर, बोले हम तो आ गए, हम आने को थे तो हम तो आ गए, तुम याद कर रहे थे, हम आ गए। और देखो हमारी आपकी मुलाकात आज एक इतिहास बनेगा कि आपके हाथ से भोजन लिया हमने, तो आज से हम सबसे कहेंगे हमारे लिए सब लोग भोजन लेकर आना। यानी सबसे पहले तुम्हारे हाथ से भोजन लिया है, उसके बाद हम किसी दूसरे के हाथ से भोजन लेंगे। कोई ना कोई तो बात होगी गुरु महाराज की
कि हमारे हाथ से भोजन लेने के बाद उन्होंने सबसे भोजन मांगा। गाड़ियां भर जाती थी रोटियों से, और गुरु महाराज उसको हाथ लगा कर प्रसाद बनाते थे और सब लोग